ओके, श्रीमती जयश्री पटेल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में विचार पेश करने की इजाज़त दी, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। राष्ट्रपति के 4/6/2009 के अभिभाषण में यह लिखा है कि मेरी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नामक नए कानून बनाने का प्रस्ताव करती है, जो एक ऐसे ढांचे के लिए संवैधानिक आधार मुहैया कराएगा जिसमें सभी के लिए खाद्य सुरक्षा का आश्वासन हो। ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे का प्रत्येक परिवार 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति माह 25 किलोग्राम चावल अथवा गेहूं प्राप्त करने का कानूनन हकदार होगा। इस विधान को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्यापक व्यवस्थित सुधार लाने के लिए भी उपयोग में लाया जाएगा। उपरोक्त केवल आश्वासन रहा, कोई ठोस कदम अब तक उठाई नहीं गई। कृषि मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन केवल कमीशन का जरिया बन के रह गया। इससे किसानों को अपने पैदावार का उत्पादन मूल्य नहीं मिला, न ही उत्पादकों का भला हुआ। किसान और गरीब केवल आयात निर्यात की चपेट में आ गए। हमें 2 चीनी ने खतरे में डाला है, एक चीनी अंदर की, एक चीनी बाहर की। आयात की गई कच्ची चीनी जो गुजरात के कंडला बंदरगाह पर सड़ी रही है, इसके बारे में केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? चीनी की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कितने छापे मारे और कितनी चीनी का पता चला और जमाखोरों को क्या सजा दी गई? एनडीए और भाजपा प्रेरित राज्य सरकारों ने चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए 55% छापे मारे हैं और कांग्रेस प्रेरित सरकारों की कार्यवाही इसमें ज़्यादा उत्साहवर्धक नहीं है। यूरोपियन देशों में 10 लाख मैट्रिक टन चीनी निर्यात करने का मामला जो सरकार ने वापस ले लिया, वो क्या सही निर्णय था? वह उनके गरीबों के जीवन से सरासर खिलवाड़ है। यह कैसी निर्यात नीति है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि यह वाणिज्य मंत्रालय का कृषि मंत्रालय ने इसी चीनी घोटाले का विचित्र निर्णय लिया है। खाद्य वस्तुओं के समाप्त कीजिए। 2 मिनट। बढ़ती कीमतें कांग्रेस यूपीए सरकार की दोषपूर्ण आर्थिक नीतियों का परिणाम है। यह नीति देश की गरीबी की ओर बढ़ा रही है और वास्तव में यह गरीबी हटाओ नहीं, गरीबी को हटाओ नीति है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी ये लिखा गया है कि मेरी सरकार ने भारत से बाहर जमा काले धन का पता लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं और वह कड़े कदम काले धन वाला मायका कहलाने वाला स्विट्जरलैंड के साथ संधि के लिए पुनः वार्ता चल रही है। यह सिर्फ दिखावा है। महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण राष्ट्रीय का बेसिन पदाधिकरण के लिए शुद्धिकरण की बात। 1 मिनट मेरी बात। नहीं, 1 मिनट आप बोल रहे हैं और लाश में हूँ। ठीक है, 1 मिनट के अंदर समाप्त कीजिए। पतित पावनी गंगा माता 1 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। है, भारतीय संस्कृति की धरोहर है। गंगा जल प्रतिबल अवचमनीय है। उनको मोक्षमयी गंगा जल की भारतीय पास तो अद्भुति है। वह अर्पण, तर्पण और समर्पण की आस्था है। यहाँ गंगा धरती पर, आकाश में या पाताल में नहीं, पर प्रत्येक भारतीय के अंतःकरण में है। इसीलिए उनको दूषित है, उनको गंगा को स्वच्छ करने के लिए भी इनके बारे में ठोस कदम उठाए जाए। माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से गंगा भारत की जीवन रेखा है, इसके लिए उसको बचाने के लिए मेरी और जनता की मांग है कि उनके बारे में एक श्वेत पत्र पर सरकार घोषित करे। माननीय अध्यक्ष, मैं 1-2 बात आपको रख के मेरी बात नहीं, अब तो हो गया 1 मिनट, हम बुला चुके हैं। रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब, आप बोलिए। थैंक यू वेरी मच। नहीं, आप बैठिए। आप थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग। कंक्लूड हो गया आपका?